परवीन साहिबा तुम्हें फौरन बुला रही हैं। क्यों, क्या हुआ? कल रात जो तुमने खुफिया ऑपरेशन किया था ना, हाँ क्या? वो सोशल मीडिया पर लीक हो गया। पूरे तुर्की में तुम्हारी बातें चल रही हैं। आप सब मशहूर हो गए हैं। हमारे प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपको मेडिकल दुनिया के लिए मिसाल बनने वाली एक बड़ी सोशल मीडिया मुहिम से आगाह करेंगे, जिसमें ब्लूमिंग ब्यूटी की जानिब से की जाने वाली चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के जरिए एक नौजवान की जिंदगी बदल दी गई। ठीक है, मैं जानता हूँ आप नाराज हैं। हमने ये सब बिना बताए किया, लेकिन इसमें सारी गलती मेरी है। मेरी गलती है। आमिर तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, मैंने ही इसरार किया था। सिर्फ मेरी वजह से इसने ये बात मानी है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ब्रावो, एक्सीलेंट वर्क। क्या मतलब, आप लोग नाराज नहीं है क्या? तुमने बोर्ड की परमिशन ना लेने के बावजूद खुद फैसला लेकर मतीन साहब के टेस्ट से लेकर ऑपरेशन तक का सारा प्रोसेस खुद ही सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है। तुमने ये सर्जरी करने का फैसला किया, और यही नहीं बल्कि यहाँ तक कि अली के साथ काम करने की कीमत पर भी तुमने इसे एक्सेप्ट किया और कामयाबी से सब कुछ कंप्लीट किया। और सबसे बढ़कर बात ये कि तुमने एक टीम बनकर ये सब कुछ किया। ये वाकई काबिल तारीफ है। अब तुम हमारी पार्टनर बन गई हो। यानी आप ये सब कुछ जानते थे? जाहिर है। एक अच्छा मैनेजर होना इसी को कहते हैं ना। आपको कैसे पता चला? यूँ समझ लो, अंदर बहुत काबिल एतमाद एजेंट है। कौन है वो? मुझे क्यों नहीं मालूम। मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन अगर ये सब कुछ तुम्हें अच्छा पार्टनर बनाता है तो इस बार हम नजरअंदाज कर सकते हैं परवीन साहिबा। मेरे ख्याल में भी काया, लेकिन आइंदा हमारे दरमियान कोई भी बात राज ना रहे, ठीक है? एक टीम होने का मतलब है क्लियर होना। यानी इसका मतलब कोई इश्यू नहीं है? तो फिर डन हो गया। सुपर। आपके हाथ कांप रहे हैं क्या? हाँ नहीं, वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं। नहीं, मैं बस ये समझ नहीं पाया कि मीडिया को कैसे पता चला जबकि हमने सीक्रेट ऑपरेशन किया। परिंदों ने बताया होगा। अच्छा छोड़ो, वैसे मैं यहाँ सिर्फ मीटिंग के लिए हूँ, बस थोड़ी देर में चली जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, तो फिर खुदा हाफिज। मैं बहुत खुश हूँ काया। एफसून पहली बार हॉस्पिटल को अपना समझकर बोली है। अब तो ये वाकई एक बॉस बन गई है। बिल्कुल, जहाँ से बात छोड़ी थी वहीं से करेंगे। हाँ चलो देखते हैं। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि आखिर कहूँ क्या। हाँ सही कहा, मगर जो चाहे कहते रहो। मुझे लगा था शायद कोई इमरजेंसी हो गई होगी, मगर अल्लाह का शुक्र। हाँ बिल्कुल। लेकिन परवीन साहिबा तो किसी भी वक्त नई साजिश के साथ वापस आ सकती हैं। आखिर इस हॉस्पिटल में कौन है उनका जासूस? क्या ख्याल है, कौन होगा? वैसे तो कोई भी हो सकता है, आखिर सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। यार एक लम्हे को तो मैं डर गई थी कि कहीं कल वाली बात तो नहीं पता लग गई है इन लोगों को। कौन सी बात? वही कल रात वाली बात। और क्या? क्या बात? क्या हुआ था कल रात को? कुछ नहीं, तुम सो गए थे डार्लिंग। डार्लिंग? लगता है कुछ लोग रात के असर से अब तक बाहर नहीं आ सके। आमिर। अच्छा ठीक है, तुमसे तो मजाक भी नहीं कर सकते। वैसे जो कुछ भी हुआ वो कुछ खास नहीं था, ठीक कहा ना? जाहिर है बेमानी सी बात थी, बस लस्सी के असर में हो गया था। खैर अच्छा, हाँ तुम जानते हो मुझे पता लग गया कि कल रात हमें किसने देखा था। किसने? वो अली बचाक जी ने। अच्छा, अली तो बस जाने ही वाला है और हमारे सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। तो क्या हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ अली था? बाकी सारे मसले तो मुझे सिर्फ खुशी देते हैं। जी हाँ मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ब्लूमिंग ब्यूटी के नुमाया सर्जन आमिर दमीर खान की क़यादत में सरअंजाम दी गई ये सर्जरी महीनों से चेहरे को नकाब के पीछे छुपाए बैठे मतीन साहब के लिए एक लम्हा फिक्रिया था। आई थिंक आपने पहले कभी बोटॉक्स नहीं करवाया है ना? नहीं, यानी दिल तो बहुत चाहा लेकिन कभी हिम्मत ना कर सकी। जी समझ गया मैडम। हमें अक्सर ऐसे केसेस मिलते हैं
आपके चेहरे की लकीरों पर बस ऐसा लगेगा कि जैसे किसी मच्छर ने काट दिया हो। ज्यादा दर्द नहीं होगा वैसे, घबराइएगा मत, ठीक है? स्माइल करें प्लीज। रिलैक्स रहें आप, रिलैक्स रहें प्लीज। बिला वजह डर गई आप, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हल्की सी चुभन होगी, शायद आपको महसूस भी ना हो, इसलिए प्लीज रिलैक्स रहें। ठीक है, ओके। डरिएगा मत। अब फिर से मुस्कुराएं जरा। क्या कर रही हैं आप? आपको पुरसुकून रहना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहें। ओह, आई एम सो सॉरी। दरअसल मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता मैं है। समझ गया। यानी करवाना भी तो चाहती हूँ, बताएं अब क्या करूँ? तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ये चीजें हटा देते हैं हम, और 1 मिनट रुकें जरा। अब गौर से सुनिए, यहाँ हमारे हॉस्पिटल में एक लाइफ कोच हैं, डॉक्टर यासिर, अपने काम के माहिर। इसलिए अगर आप चाहें तो मैं उनको यहाँ बुलाकर आपसे बात करवा देता हूँ। अगर आप मुतमईन हो जाती हैं तो ठीक, वरना नहीं। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ, आप यहीं ठीक है। हो गया? हो गया बस, सब कुछ ठीक कर दिया है। अरे अरे दोस्तों, क्या कर रहे हो? क्या हाल बना दिया है तुमने? कैसा दादा यासिर, क्या कर रहे हो तुम यासिर? अरे क्या मतलब? अब ये बिल्कुल पुरसुकून है, बिल्कुल स्टिल है, कोई हरकत नहीं। तुम भी रिलैक्स हो जाओ। अच्छा रिलैक्स है, मुकम्मल रिलैक्स। मेरी गलती है, मेरा कसूर है। जब तुम जैसे तेज दिमागों को ये काम दूंगा तो नतीजा यही निकलेगा ना। बातों में वक्त जाया मत करो यार, हाथ चलाओ और काम खत्म कर दो। वैसे भी हिलाल साहिबा को देखो, वो बड़ी खुश है। इनकी परमिशन भी ले ली है ना? ठीक है, मेरी असिस्टेंट आपसे चेकअप के लिए राब्ता कर लेगी। जी बिल्कुल, ये तो मेरा फर्ज है। फिर मिलते हैं। आमिर, अली, मैं तुमसे बात करने आया था, थोड़ी बात कर ले। मेरा पेशेंट आने वाला है, अगर मुख्तसर हो तो बात कर सकते हैं। हाँ, फिक्र मत करो, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आमिर, मैं हॉस्पिटल छोड़ रहा हूँ, वापस अमेरिका जा रहा हूँ, और जब जा ही रहा हूँ तो सोचा कि खुलकर बात ही कर लूँ। एफसून बहुत खास है, बहुत नायाब है वो। ऐसी लड़कियां दुनिया में नसीब वालों को मिलती हैं। जानता हूँ मैं, मालूम है मुझे। लेकिन इस हॉस्पिटल में अफसून बिल्कुल अलग है। अपनी ख्वाहिशों, अपने इमोशंस को दफन कर चुकी है, बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी गुजार रही है। क्या तुम उसके सर्जन होने की बात कर रहे हो? लगता है उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मैंने सोचा कि हम दोनों शायद दोबारा एक साथ हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। अब मेरी जिंदगी में बस यही ख्वाहिश है कि कोई ऐसा हो जो अफसून का ख्याल रखे और उसे वो अहमियत और मोहब्बत दे जिसकी अफसून वाकई हकदार है। अगर कोई ये नहीं कर सकता और उसे तकलीफ दे तो आई थिंक उसे वो रास्ता चुनना ही नहीं चाहिए। और हाँ, एक और बात, अफसून वाकई बहुत अच्छी सर्जन है, बस उसे जरा सी अपनाइयत और हिम्मत दिलाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। हैव अ सेफ जर्नी। शुक्रिया। मैं अब जा रही हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ ऊपर जाना मना है। हाँ बिल्कुल। अब कहाँ जा रही हैं? क्या इरादे हैं? देर हो जाएगी क्या? तुम पहले ऐसे सवाल नहीं करती थी, क्या हो गया तुम्हें? कोई है जो तुम्हें ये सवालात करवाता है? ऐसी कोई बात नहीं, आपकी ये बातें मेरा दिल दुखाती हैं। वो तो मैं बस आपसे ऐसे ही। क्या? मीठा, एक बहुत ही खास किस्म का मीठा बना रही हूँ मैं, जिसे बनाने के फौरन बाद खाना होता है। हाँ। इसीलिए पूछ रही थी। अगर आपको आने में देर होगी तो मैं इसी हिसाब से बना लूंगी। देर नहीं होगी, शाम तक मैं आ जाऊंगी, ठीक है? फिक्र मत करो। पहले कुछ सामान लूंगी, फिर अपने बेटे को देखूंगी कि वो कैसा है। वो अपने संगदिल बाप की वजह से कैफे में जलील हो रहा है, घर भी नहीं आ रहा है। आह काया, क्या करूँ दोबारा? आह काया, आह 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 काया, आह आह। काया 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 काया, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है आपके मुंह से ये लफ्ज़ सबा साहिबा। देख रहा हूँ आप मेरी याद में मेरा नाम ही बड़बड़ा रही हैं। जबरदस्त। जबरदस्त। देख रही हूँ कि तुम भी दरवाजे के सामने डेरा डाल के बैठ गए हो। जब मैं बाहर जाने को सोचती हूँ सामने आ जाते हो। क्योंकि ये जगह मेरा घर भी है, ऐसे ही है ना। और चूंकि हमारे दरमियान सुलह हो गई है, हाँ? तो मैंने सोचा मैं वापस घर आ सकता हूँ। हाँ मतलब क्या कहा? सुलह हो गई क्या हमारी? और ये कब हुआ मिस्टर काया? मुझे तो इसकी कोई खबर नहीं।
शायद तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। कैसा ख्वाब? क्या बात कर रही हो? कल तुम ही नहीं तो मुझे घर बुलाया था। हाँ, मैंने बुलाया था। तो फिर क्या हुआ? वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था कि तुमसे मिलना है। काया, देखो मुझे बातों में मत उलझाओ तुम। अब मुझे जाना है। एक बात याद रखना, तुमने तो बाप होने के रुतबे से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मैं अभी भी एक माँ हूँ। जिस बच्चे को तुमने सड़क पर फेंक दिया है, मैं उसे लेने के लिए जा रही हूँ। 1 मिनट रुको जरा। क्या तुम अपने बच्चों को खुद संभालोगी और अपने इस गरीब शौहर को होटलों के धक्के खाने के लिए छोड़ दोगी? क्या ऐसा करोगी तुम मेरे साथ? नहीं नहीं, मेरा शौहर बहुत चालाक है। मुझे अपने शौहर की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हें होटल की जिंदगी पसंद नहीं आई? हाँ, तो फिर ऐसा करो, तुम परवीन के पास जाओ। चलो जाओ, अब चले भी जाओ। जाओ ना, दरवाजा बंद कर देना। जो आपको हुक्म। रास्ता दोगे प्लीज? माफ कीजिएगा काया साहब, अब जा सकते हैं। बंद करो अपनी बकवास। बाय बाय। हाँ परवीन, मुझे तुमसे अभी के अभी बहुत अहम बात करनी है। आ रहा हूँ मैं। नहीं मैडम, हम मुफ्त में बोटॉक्स नहीं करते। हमारा हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। जी नहीं मैडम, क्या मतलब है आपका? अब हम आपकी बोटॉक्स के लिए चंदा जमा करें? खैरात में मिली खूबसूरती भी कोई चीज होती है क्या? अरे यार, जी मैडम, आपके लिए भी यही उसूल है। पागल है क्या? जी मैडम, आपके लिए भी यही उसूल है। मुफ्त में सिलिकॉन? मैडम, ये सिलिकॉन वाले हैं क्या? ओह हाँ ठीक है, वो भी कर लेंगे। समझे क्या? हो गया हो गया। ओह, ये सब पागल हो चुके हैं यार। बात सुने, अफसून साहिबा कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। वो किसी औरत को ढूंढ रही थी ना, वो मुझे मिल गई है। मैंने तस्वीर भी ले ली उसकी। वो कौन है? ये कौन है? क्या चीज है ये? क्या है भाई? इंसान ही है ना? समझ नहीं आ रहा। अरे अब कैसे समझाऊं? इस छोटे फोन से ऐसे ही तस्वीर आती है। अफसून साहिबा मिल जाएंगी तो उनसे कहूंगी कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, उसके बाद जाकर नया फोन ले लूंगी। तुम यहाँ काम करती हो? ओहो, आपको तो दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। हाँ, नॉर्मली तो महानूर सब जानती है। तो हो सकता है कि मसरूफियत में मैंने तुम पर गौर ही ना किया हो। ब्लूमिंग ब्यूटी। देखो देखो जरा इस औरत को, चमकते हुए बाल, हिरन जैसी आंखें, लंबी कद की, शायद इतनी बड़ी। मैं समझ गई। उन तक बात पहुंचा दूंगी और आपको इत्तला दे दूंगी। ठीक है ठीक है। कसम से बहुत ही अजीब औरत है ये। सर, हमारे तो फोन ही बंद नहीं हुए, ईमेल का बॉक्स भी ब्लॉक हो चुका है, किसी से राब्ता मुमकिन नहीं। मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि कौन से पेशेंट्स को कबूल करना है और किन को नहीं। ठीक है, चलो मिलकर देखते हैं। तो सुनिए, इस वक्त हमारे पास एक क्लेफ्ट पैलेट पेशेंट है। डन है? डन है। ओके। और एक लाइपोसक्शन है? नहीं। अच्छा ठीक है। एक मेमोरी कंस्ट्रक्शन है? वो जो कैंसर की बात करते हैं? जी हाँ डॉक्टर। हाँ डन है। ठीक है। आंखों के नीचे की फिलर्स? नहीं। चिपकी हुई उंगलियों के केस? उम्र कितनी है? एज 6 साल है। हाँ ठीक है। डन। ठीक है डॉक्टर। यार आमिर, हमें लोगों को मुलाकात के लिए बुला तो रहे हैं, मगर क्या हमें उम्मीद तो नहीं दिला रहे। हमारे पास तो बजट ही नहीं है। पहले उनकी फाइल्स मंगवा कर जायजा लेते हैं, उनमें से किसी एक को चुन लेंगे। लेकिन हमें फौरी तौर पर एक सर्जन की जरूरत पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं। अफसून, परेशान मत हो, हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। अरे मानू, रिलैक्स हो जाओ, जरा सांस तो ले लो। मैं जरा भी की फोन कॉल सुनाऊं? हाँ, फिर देखती हूँ कि आप कितनी पुरसुकून रहती हैं। क्या हो गया? एक आदमी ने फोन किया, कहता है बेटे के चेहरे का ऑपरेशन करवाना है। चेहरे का ऑपरेशन मतलब? शायद उनके बच्चे का कोई हादसा हुआ है। चेहरे की पैवंदगारी तो नहीं, मगर पूरे चेहरे की तजदीद करवाना चाहते हैं। महानूर, हम भी यही बात कर रहे थे, और हमारे पास तो इस ऑपरेशन के लिए बजट है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। हत्ता कि मतीन साहब का ऑपरेशन भी उस डोनेशन के अमाउंट से मुकम्मल नहीं हो सका था। अगर सादत साहिबा ना होती तो वो भी इम्पॉसिबल होता। बात यह है कि वो आदमी सारी लागत यानी ऑपरेशन के तमाम अखराजात खुद अदा करेगा, और ट्विस्ट ये है कि वो हॉस्पिटल को $3 लाख का अतिया देगा। क्या? आमिर, हम इस डोनेशन से सारे पेशेंट्स का मुफ्त इलाज कर सकते हैं। पता नहीं क्यों कुछ अजीब लग रहा है।
कोई इतनी बड़ी रकम यूं ही हत्या नहीं करता आखिर। अरे करता है। एक छोटी सी बात ये है कि वो लोग अदाना में रहते हैं और चाहते हैं कि आप लोग भी अदाना आ जाएं। अगर आप लोगों को कबूल है तो वो वीडियो कॉल पे बात करने के लिए तैयार है। ठीक है, हम बात करेंगे, फौरन बात करेंगे उनसे। फोन करो उनको, जल्दी फोन करो। हाँ, $3 लाख का सवाल है। ठीक है, बात करते हैं। चलो जल्दी करो, जल्दी रही हूँ। चलो। अरे खाने का काम भी तुम्हें ही करना पड़ रहा है। मगर ये सब मेरी गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। जानता हूँ। जब शेफ को काम से निकाल दिया तो ये जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई। वैसे पता नहीं मैं वेटर हूँ या बावर्ची। चखोगी से तुम? हाँ, क्यों नहीं। वाकई। आराम से, ये लो। मजेदार है ना? बिल्कुल। मैंने इसमें अदरक डाली है। अच्छा। लेकिन अगर मैं ये बात अदीब भाई को बताऊंगा तो वो मुझ पर गुस्सा ना करे। क्या मतलब? तो ये तुम्हारा आइडिया था? मुझे लगा इससे बेहतर बनेगा। वाह भाई, मान गई मैं तुम्हारे हुनर को। फिर से कहना। क्या? 1 मिनट। ये क्या कर रहे हो? इस लम्हे को यादगार बना रहा हूँ। पहली बार तुमने कुछ अच्छा कहा है मेरे लिए। अरे छोड़ो इसे। छोड़। वैसे शायद मुझे ये काम ज्यादा अच्छा लग रहा है, मगर मैं इसे जारी नहीं रख सकता। क्यों? ये काम मुश्किल लग रहा है तुम्हें? नहीं, वो बस समर सेमेस्टर है। अब यहाँ काम करूंगा तो वक्त नहीं मिलेगा मुझे। अगर इस साल भी रह गया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं फ्री में मदद नहीं करूंगी तुम्हारी। अरे तुम पहले ही जानती हो मैं यहाँ गाड़ी के लिए पैसे जमा करने के लिए काम कर रहा हूँ, पैसे नहीं है। ये तो मैंने कहा ही नहीं कि मुझे बदले में तुमसे पैसे चाहिए। फिर क्या चाहिए? तुम मुझे ड्राइविंग सिखाओगे। आर यू श्योर? उस एक्सीडेंट के बाद भी? हाँ, तो एक्सीडेंट मेरी वजह से ही तो हुआ था। तो ठीक है, फिर डन। देखते हैं अब कौन सा वेंचर हमारा इंतजार कर रहा है। मेरा बेटा कमर से नीचे, मतलब वो माजूर है, इसीलिए उसे इस्तांबुल नहीं ला सकता। वैसे भी हादसे के बाद से वो बाहर नहीं निकलता। समझता हूँ, लेकिन क्या हम कम से कम उसे वीडियो पर देख सकते हैं, ये बताइए। काश डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल किसी के सामने नहीं आता। जैसा कि मैंने बताया, हादसे के बाद उसका चेहरा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अब वो रिश्तेदारों, यहाँ तक के पड़ोसियों के सामने भी नहीं आता। सच कहूँ तो मेरा बेटा अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। सारा दिन इंटरनेट यूज करता है। उसी ने आप लोगों के बारे में सुना था। अच्छा, तो ये बताइए कि आप हमसे एग्जैक्टली चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे बेटे का चेहरा मुकम्मल तौर पर बदल दें, यानी उसका मुंह, नाक, आंखें, भवें, सब कुछ। जब मैंने मतीन के बारे में सुना तो हमारे दिल में भी उम्मीद जागी। अल्लाह का शुक्र है मेरी माली हालत भी ठीक है। बस मेरा बेटा भी ठीक हो जाए। देखिए, मरीज को देखे बगैर हम ये नहीं कह सकते कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। अल्लाह की रजा के लिए डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपकी मिन्नत समाजत कर रहा हूँ, मेरी बात माने। एक बार आके मेरे बेटे को देख ले, जो दरकार होगा मैं करूँगा। बराए मेहरबानी बस एक बार आ जाए। अगर लगे कि मुमकिन नहीं तो वापस चले जाएं। लेकिन मैं आपसे जो वादा कर रहा हूँ वो जरूर पूरा करूँगा। अपना अतिया भी दूंगा ताकि सबको फायदा हो उसका। आप समझ रहे हैं ना? बस आप ये जान लें कि मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हैं। ठीक है, ठीक है बातिन साहब। डॉक्टर आमिर बहुत जल्द आपके बेटे को देखने के लिए आएंगे, उसके केस को समझने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे। अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे। तो ठीक है, फिर मैं आपकी टिकट्स वगैरह सबका बंदोबस्त करता हूँ। बस आप सिर्फ वक्त बता दें, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जो आप कहेंगे वही होगा। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। जल्द मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। अफसून, देखो तुम फिर जल्दबाजी कर रही हो। यार आमिर, जरा उस आदमी की हालत तो देखो। अगर हम उसके बेटे की हेल्प कर सकें तो कितना अच्छा हो जाएगा। और क्या हो गया अगर उसने हमें डोनेशन दे दी, उसके पैसों से हमारे पेशेंट्स की मुफ्त सर्जरी हो जाएगी। जरा सोचो तो सही। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो फिर मैं जाकर जनान से बात करती हूँ कि कल के लिए फौरन तुम्हारे लिए टिकट बुक कर दे, जल्दी से। क्योंकि तुम तो पल में बदल जाते हो, किसी भी बात इनकार कर सकते हो। तो फिर उसे कहो कि 2 टिकट ले, क्योंकि तुम भी मेरे साथ आ रही हो और कोई एतराज नहीं सुनूंगा। बल्कि चूंकि अली अब मौजूद नहीं, तो सिर्फ साथ नहीं आओगी बल्कि ऑपरेशन में भी शरीक होगी। क्या मतलब? ऑपरेशन में मेरा क्या काम? मुझे कुछ आता वाता तो है नहीं। तुम्हारा पसीना पोंछूंगी क्या मैं? क्या करूंगी? तौबा। खैर जाने दो। काश कि तुम भी एक सर्जन होती।
तो फिर हम दोनों साथ मिलकर ऑपरेशन करते और एक अनबीटेबल कपल होते। यार अभी तो हमें दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो सोचो कि ओटी के अंदर एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त करते। अल्लाह बचाए। एनीवे, मुझे बहुत काम है। सी यू लेटर। तुम्हारी टिकट्स का मैं अरेंज कर दूंगी। नहीं कह सकती, मैं अपने सबसे करीबी दोस्त को नहीं बेच सकती। माफ कीजिएगा, ये क्या है? ऐसे इंटेरोगेशन की क्या बात हो रही है? बराए करम यहाँ से जाए, मैं काम कर रही हूँ। मेरा हाथ दब जाता। वो सर्जन है, मैं जानता हूँ। अब बताओ मुझे, कौन कहता है? ये क्या है? ये क्या चल रहा है? ओह, ये हॉस्पिटल तो अब सेंटर ऑफ गॉसिप बन चुका है। यानी प्लीज आमिर ऐसी फजूल बातें हरगिज मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मैं जानती, मैं उसकी सबसे करीबी दोस्त हूँ। महानूर, जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो कि मैं तुम्हें कोई पागल इंसान नजर आता हूँ? अपनी नीली नीली आंखों से घूरा मत करो मुझे, मैं कुछ नहीं जानती। तुमने ही कहा था ना कि उसने एक मरीज खो दिया है। देखो, अगर मैं उसका दर्द नहीं समझूंगा तो उसकी मदद कैसे करूंगा? ठीक है, तुम्हारी नियत देख ली और मैंने कबूल कर ली, लेकिन मैं अपनी सबसे करीबी दोस्त को नहीं बेच सकती। उसका राज तुम्हें नहीं बता सकती, माफ करना। जब वो बेहतर महसूस करेगी तो खुद बता देगी तुम्हें। और वैसे भी अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो क्या तुम्हें नीली आंखों वाला कह सकती हूँ? मुझे लोगों को प्यार से बुलाना अच्छा लगता है, जैसे अफसुन को इफ्सुश कहती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पीठ पीछे कहती हूँ। देखो महानूर, आज बल्कि अभी से हम दोनों राजदार हैं। राजदान? और मैं अफसुन को नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात नहीं करूंगा। चलो अब तो मेरी मदद करो। सर्जरी इस दुनिया में वो चीज है जो अफसुन को बहुत खुश करती है, मतलब करती थी। अच्छा, वाकई? तो फिर क्या हुआ? यानी तुम सही रास्ते पर हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ राजदान। और कुछ नहीं बता सकती। चलो बस, चलो अब उठ जाओ राजदान। मेरा हाथ दर्द करने लगा। चलो सी यू, अब चले जाओ यहाँ से। महानूर, ये आमिर है ना? ये अफसुन का आशिक है, लिख के ले लो। गुलजान? अरे मैं आपको इतना ढूंढ रही थी, आप कहीं नहीं मिली मुझे। क्या हुआ गुलजान, कोई परेशानी है क्या? उस औरत की तस्वीर ले ली मैंने जिसे आप ढूंढ रही थी, वो सर्जरी वाली। क्या वो मिल गई? दिखाओ। गुलजान, इस तस्वीर से तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा। ये तस्वीर किस वक्त ली है तुमने? आज ही, वो औरत यहीं पर थी। या मेरे अल्लाह, अरे ये कौन औरत है? यही है वो औरत। कौन सी औरत? अरे आपने ही तो मुझे कहा था कि जिस औरत का ऑपरेशन बेसमेंट में हुआ था उसे ढूंढो, तो यही है ना वो औरत। क्या तुम्हें यकीन है कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? मुझे गलतफहमी हो ही नहीं सकती, यही थी वो औरत। आप किस किस्म की इंसान हैं? किस किस्म की इंसान हैं आप? आपका अभी ऑपरेशन हुआ है और आप यहाँ पर आराम से बैठी हैं। यहाँ तक कि आपका ऑपरेशन भी आमिर ने किया है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि आप आउट ऑफ कंट्री गई हैं? अब देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। आखिर किस बात की मजबूरी थी? झूठी, मतलब परस्त, अपनी ख्वाहिशात के लिए बेटी को इस्तेमाल करने वाली एक्सट्रीमली सेल्फिश परवीन साहिबा। किस मजबूरी की बात कर रही हैं आप? बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। अभी तो आप कह रही थी कि हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाएंगे, और अब ये आप और आमिर क्या कर रहे हैं? बताइए ना। इसमें आमिर का कोई कसूर नहीं। आमिर का कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है, तो क्या मेरा है? क्या मैं हूँ कसूरवार? बताइए, क्या मैं हूँ कसूरवार? क्या आप मुझे अंतिम से उठाकर यहाँ नहीं लाई? मेरे सामने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लहराया? मुझे धमकियाँ नहीं दी आपने? जिंदगी तबाह नहीं करती मेरी? हाँ, आप दोनों शरीक हैं इस झूठ में, बल्कि काया साहब भी शामिल है। बताइए ना, मैं क्यों हूँ यहाँ? दिखाइए। कोई बात नहीं। क्या हुआ? मिस्टर आमिर ने सही तरीके से ऑपरेशन नहीं किया था? हाथ बंद करें, बंद करें। अब खोलिए। आप फिजियोथेरेपी के लिए नहीं जा रही हैं ना? शाबाश, बिल्कुल बच्ची हैं आप, मगर हर मामले में नहीं। अफसुन,
कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में जा रही हूँ, आओगी मेरे साथ? बल्कि तुम्हें वहीं छोड़ देती हूँ और मैं वापस आ जाऊंगी। सबको वहीं छोड़ दो जिसके वो हकदार है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ ये पूछ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? हुआ क्या है? क्या गलतफहमी हो गई? कुछ तो बताओ तो मुझे। गलतफहमी हो गई है? तुम झूठे हो, तुम बहुत बड़े झूठे हो। परवीन साहिबा का उस हॉस्पिटल में ऑपरेशन तुमने ही किया था ना? एक्ट्रेस को ऑपरेट करने का बहाना, खुद को आउट ऑफ कंट्री बताने का ड्रामा, तुम दोनों इस झूठ में बराबर के शरीक हो। शाबाश है तुम दोनों पर। अफसून, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ का दिल ना तोड़ सका, मजबूर था मैं बस, और कुछ नहीं। वाह वाह, अल्फाज भी एक ही जैसे हैं। तो तुम्हें मजबूरी थी? हाँ, वो भी यही कह रही थी मुझसे, वो भी बहुत मजबूर थी। अफसोस, अफसोस। अफसून, बात सुनो मेरी। छोड़ो मुझे, मैंने कहा आमिर। अफसून, अभी नहीं मानूर। इतना समझ आ गया? हाँ। चलो ठीक है। और यहाँ पर पिछला फॉर्मूला अप्लाई होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये वाला किया था। जान, जान, अम्मी। मेरे प्यारे बेटे, मेरी जान, मुआ, मुआ, बहुत मिस किया तुम्हें। मैंने भी। हाय, आइए तुम लोग बैठिए। क्या कर रहे हो? मिलकर पढ़ाई कर रहे हो? हाय, बहुत खुशी हुई। सच कहूँ मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मुझे तो लगा कि मेरा बेटा वेटर बन गया है। नहीं, वेटर तो मैं अब भी हूँ अम्मी, बस थोड़ी फुर्सत थी तो सोचा पढ़ाई कर लें। हाँ, सच कह रहे हो जी तुम? जी। हाँ, ये बतूल है, स्कूल की दोस्त है मेरी और यहाँ साथ काम भी करती है। ये मेरी अम्मी सबा। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई बेटी। कितनी खूबसूरत दोस्त मिली है तुम्हें। हाय, अफसोस, सद अफसोस कि तुम्हारे पापा कितने निकम्मे निकले बेटी। अम्मी, बतूल स्कूल की टॉपर है और यहाँ साथ में काम भी करती है। बहुत टैलेंटेड है ये। स्कूल की टॉपर है? शाबाश बेटी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें ऐसी सजा क्यों मिली है? ये किसी किस्म की सजा नहीं है, बस मुझे काम की जरूरत है। जी, देखा आपने, यानी पढ़ाई और काम एक साथ हो सकता है अम्मी। बिल्कुल हो सकता है। वैसे मुझे यहाँ काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई में? जी। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, तुम्हें पसंद नहीं आया। पसंद आया है? नहीं आया बेटा। बहुत पसंद आया। नहीं आया, तुम्हें पसंद आ ही नहीं सकता। मुमकिन ही नहीं पसंद आने का। तुम ऐसी जगह पर काम कर ही नहीं सकते। मैंने कहा ना कि तुम काम नहीं कर सकते। अम्मी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बाबा और भाई को मजा चखा दूंगी। तुम पर गाड़ी का जितना भी कर्ज है वो मैं खुद चुका दूंगी। समझ आ रही है ना? क्या मैंने तुम्हें सड़क से उठाया था? क्या इस तरह के लोगों की खिदमत के लिए पैदा किया था? तुम इस तरह किसी होटल में वेटर का काम नहीं कर सकते। अगर किसी ने देख लिया तो क्या करेंगे इस बारे में? डॉक्टर, ये बेहोश हो चुके हैं। अम्मी, बतूल भी यहाँ काम कर रही है। ठीक ये है, सब काम कह के करे। इसकी दिल आजारी मत माजरत कीजिए, चाहती हूँ, ज्यादती है। मुझे तो उसके काम करने पे कोई इतराज नहीं। काम करती है, पैसे कमाती है, ठीक है, लेकिन तुम काम नहीं करोगे। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। और इस प्यारी सी लड़की को काम करने तो इसे मत रोको। और जान बेटा, तुम भी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ट्यूटर ढूंढ के लाऊंगी। समझ गए ना? आप क्या कह रही हैं? हाँ, आपको थोड़ा सा अंदाजा भी है कि आपने क्या कहा है अभी उसको? हाँ, सारी मेहनत बर्बाद कर दी आपने। मैंने अब क्या कह दिया? अब बतूल, 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 मैं अम्मी की तरफ से माफी चाहता हूँ। ओके? जब वो बोलना शुरू करती हैं तो उन्हें अंदाजा ही नहीं होता क्या कर रही हैं। बुरा मत मानना। अच्छा, बस ठीक है। अरे कैसे ठीक है? मैं जानता हूँ उनकी बातों से तुम्हारा दिल दुखा है। मैं माजरत चाहता हूँ उनकी तरफ से। दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं दुखा। और क्या कहा था तुम्हारी अम्मी ने? हाँ, वो सच ही तो कह रही थी कि तुम जैसे लोग खिदमत नहीं करते और मेरे साथ भी काम करना अच्छा नहीं लगा उन्हें। आई समझ। एक तो मुझे ये तुम अमीर लोगों का कानून समझ आता ही नहीं है। खैर छोड़ो, जो होना था हो गया। दरअसल आज मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है कि आप मेरे लिए कुछ अपनी पसंद का ले आए, कुछ ऐसा यानी जो मेरे आसाब को सुकून दे सके और जिसे खाने से मैं रिलैक्स हो जाऊं, मेरा मूड अच्छा हो जाए। जैसे मैं बादलों में उड़ रही हूँ, ऐसा कुछ मिल सकता है? मेरे लिए भी यही लेकर आ जाइएगा। जी ठीक है। सुन सबा साहिबा, बात सुनो, मेरी कॉपी मत करो तुम प्लीज, क्योंकि मैं यहाँ उन लोगों के लिए बिल्कुल बर्बाद हो गई। अरे पहले तुम बैठ तो जाओ ना। जानती हो मुझे पाँव की धूल समझा जा रहा है। अब तुम्हारे साथ क्या हो गया होगा जिंदगी में? मसलन परवीन साहिबा मेरे नसीब में आई है।
आपका बेटा आमिर जबरदस्ती मुझे गाजियांतेप से यहाँ लेकर आ गया। कहा कि वो बैरून मुल्क जा रहा है, लेकिन वो तो गया ही नहीं, बिल्कुल मेरे आसपास था, यही इस्तांबुल में। और परवीन साहिबा का ऑपरेशन किसने किया आपको मालूम है? आपके बेटे ने। जी हाँ, उसी ने किया ऑपरेशन। सब कुछ झूठ, फ्रॉड, हर चीज झूठ है। मुझे तो अभी पता चला। एफसून, परवीन साहिबा तुम्हारी माँ है, मैं जानती हूँ, इसलिए तुम अपनी माँ को मेरे सामने परवीन साहिबा मत कहो, मुझे बुरा लगता है। अरे नहीं, इसलिए नहीं कहती मैं, मेरे मुंह से उनके लिए माँ का लफ्ज निकलता ही नहीं है, तो इसलिए उन्हें परवीन साहिबा कह देती हूँ। वो मुस्तहिक नहीं है, माँ कहलाने के मुस्तहिक ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी शायद, यानी मुझे खुशी होगी। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ, अगर आप भी करना चाहें हम एक अच्छी टीम बन सकते हैं। मैंने पहली बार किसी को देखा है जो परवीन साहिबा को पसंद नहीं करता। वो तो सबको अपने जाल में फंसा लेती है, सब उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। एक मिनट, अगर किसी की बुराई करनी है तो उसकी अच्छाई को भी तस्लीम करो। वो अपने काम में कामयाब है, ये तुम भी जानती हो। वो नंबर 1 है। काम में अच्छा इंसान हमेशा सबसे इज्जत पाता है। माँ बनने की जिम्मेदारी उन्हें बहुत बोझ लगने लगी थी, इसलिए उस बोझ से आजाद होकर इस्तांबुल भाग गई वो साहिबा। तो इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया, सिर्फ काम के लिए, यही बात है? मुझे तो ये बात मालूम नहीं थी अफसून। इसी वजह से उनकी सारी कामयाबियां मेरे लिए बेमायने हैं। अफसून, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यानी मेरे लिए परवीन का दिफा करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन मुझ पर यकीन करो, सच में यकीन करो, अगर वो उल्टा करती, यानी अगर अपने बच्चे के लिए अपना करियर छोड़ देती, तो वाकई ये बहुत बुरा होता। कम से कम सारी जिंदगी तर्क किए जाने के खौफ में जीने वाली बेटी तो न होती, एक ऐसी बच्ची होती जो दिल से अपनी माँ को चाहती। खैर, जाने दे। देखो, आमिर हाई स्कूल में था। स्कूल के बाद एक दिन अदीब के साथ हमारे घर आया। दोनों बाग में निकले, गपशप करने लगे। मैं अंदर चाय बना रही थी। मैंने सुना कि आमिर ने कहा, मैं चाहता हूँ काश के परवीन साहिबा मेरी माँ होती। मैं आज तक वो बात नहीं भूली, जानती हो। मतलब ये कि तुम करो या ना करो, तुम ही मुजरिम हो, हमेशा से तुम ही गलत हो, यही जिंदगी है। अरे सबा साहिबा, ऐसा मत कहिए। देखिए, आमिर का उस औरत को अपनी माँ बनाना चाहना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। आप वजह पूछिए, क्योंकि वो एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। देखिए, वाकई में आमिर ने अपनी सारी बुरी आदतें उन्हीं परवीन साहिबा से तो सीखी है। सारी खराब, नहीं, सारी बुराई। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो अफसून, ये बात गलत कर रही हो तुम। ठीक है, बस बहुत हो गया। मेरे बेटे के खिलाफ कुछ मत कहो। तुम जानती हो मेरा दिल दुखता है, इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी कह सकती हो। अच्छा है कि अब चुप रहो। हाँ, मेरा बेटा तो बहुत अक्लमंद है, बहुत खूबसूरत, मजबूत और बहुत ज्यादा मेहनती भी है ना? तुम तो जानती हो, बहुत बाअदब है, वो हीरा है। आमिर? जी हाँ। अगर वो इतना अच्छा है तो मुझे इतनी चिढ़ क्यों होती है, बताइए ना। ये तुम गलत कह रही हो। अरे वो तो बहुत ही चिड़चिड़ा है। वो चिड़चिड़ा नहीं है। अगर मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकती। लेकिन आपने कोशिश कब की है? क्या मैंने कोशिश नहीं की? नहीं की ना, कभी तो आजमा कर देखिए। ठीक है, तो फिर एक बार जरूर आजमाऊंगी। चलो मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें। मेरा ऑर्डर कब आएगा? सुना है कोई बादलों पर जाना चाहता था, फिलहाल यही ला सका, कॉटन कैंडी वाला लेमोनेड। अदीब, मुझे कॉटन कैंडी बहुत ही पसंद है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये मुझे इतनी अच्छी लगती है? मैं वो अफसून, मैंने तुम्हें ये दुखी करने के लिए नहीं किया। नहीं, मैं दुखी नहीं हुई। आज का दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। किसी ने कुछ किया मेरे लिए और बस ये देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। अपना बचपन याद आ गया, बाबा याद आ गए, वो भी हमेशा लेकर देते थे। फिर वहां से आते फार्म और फिर सब कुछ याद आ गया। वाह भाई, कैसा लेमोनेड है ये, तुम पर तो खूब असर कर गया, मुझ पर नहीं होता। क्या हुआ, तुम्हें कुछ परेशानी है क्या? यानी अगर कहूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा है तो झूठ होगा, दिल उदास है। अगर बताना चाहो तो मैं सुन सकती हूँ। ये जगह मुनासिब नहीं, बाद में बात करेंगे, ओके? क्या तुम्हें कोई काम है इस वक्त? नहीं नहीं अफसून, कोई काम नहीं। तो चलो फिर, चलो हम जा रहे हैं। आजो आजो आजो। कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज, इजमीर वाले के लिए सरप्राइज। चलो चलो। अच्छा, चलो। हाँ, बस 1 मिनट।
चलो आओ। उठा ही नहीं रही, नहीं उठा रही। कसम से यार, कहाँ चली गई होगी? और कुछ कहा भी नहीं। हाँ, बचपन में भी वो ऐसी ही थी। गुस्से में होती है तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। थोड़ा ठंडा हो लेने दो, फिर कर लेंगे बात। तुम्हें तो माफ कर देगी, लेकिन मुझे माफ करेगी या नहीं, नहीं पता। मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ करेगी। ये दूसरी बार है, दोबारा कैसे एतबार करेगी मुझ पे? मैं भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। कौन अपनी बेटी से झूठ बोलना चाहेगा कभी? लेकिन मैं उसे किसी और तरह यहाँ काम करने पर राजी नहीं कर सकती थी। तो फिर क्या हुआ बताएं? उसे सच पता चल गया, अब क्या करेंगी? मुझे तो अपने करीब नहीं आने दे रही वो। आमिर, शायद तुम बात करो उससे तो मान जाए हो। अब जो भी करना है मैं खुद करूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए। आज के बाद से मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, और अपनी बेटी से जो भी झूठ बोले मैं कभी साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। जानती हूँ। आई एम रियली सॉरी। बात खत्म नहीं हुई, चले? बहुत जबरदस्त है ये। देख क्या रहे हो? तुम भी खाओ ना, मजेदार है। इजमीर जैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ, वाकई बहुत अच्छा है। लीमू लीमू लीमू। लीमू के बगैर तो मजा ही नहीं है। हाँ तो क्या ये जगह अपनी बात कहने के लिए अच्छी है? सुन रही हूँ मैं। लगता है कि ठीक है, सब खत्म हो गया। अपना रास्ता जुदा कर चुका हूं मैं, इसलिए मैं वहां बात नहीं करना चाहता था, किसी को जाहिर नहीं करवाना चाहता था। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वाकई में? मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था अदीब, अफसोस हुआ। लेकिन यहाँ आना अच्छा हुआ। दिल पर बोझ था, वो हट गया, मूड बदल गया मेरा। खुशी हुई मुझे। पर चलो, खाना जारी रखो। चलो ठीक है। हाँ, पहले ये खत्म करो, फिर एक प्लेट और मंगवाते हैं। रुको, अगर तुम आमिर के बचपन के दोस्त हो तो तुमने उसे बचपन में 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारे थे? कम से कम उतना चिड़चिड़ा तो ना होता। बिल्कुल अजीब खड़ूस सा आदमी। खड़ूस सा? अच्छा, मुझसे बड़ा है वो हमेशा ऐसा ही रहा है, और बहुत ज़हीन भी है अफसून, ये मानना पड़ेगा। ज़हीन तो है, मगर अपनी अकल का सही इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे ज़हीन आदमी का मैं क्या करूं? आमिर झूठ को ज्यादा पसंद नहीं करता। अगर उसने वो ऑपरेशन किया है तो कोई वजह होगी। मेरा मशवरा है कि एक बार उससे बात तो करो। उसने मुझे धोखा दिया है। मैं बिला वजह गाजियांतिब से यहाँ आ गई, एक झूठ के पीछे, बिल्कुल बिला वजह। ये क्यों कह रही हो तुम? बिला वजह कैसे? आने का फायदा हुआ। इस्तांबुल देख लिया, आमिर से भी मिली, पॉजिटिव सोचो। पता नहीं तुम्हारी बातों का कमाल है या फिर इन ऑयस्टर्स का, जो मेरा मूड बिल्कुल अच्छा हो गया। लेकिन शुक्रिया, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे भी शुक्रिया कहना है, आखिरकार तुम ही मुझे यहाँ लाई। और वैसे मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, मैं तो अब अक्सर आऊंगा यहाँ। ये सुनकर खुशी हुई। हमारे साथ आ सकते हैं। बिल्कुल। क्या ख्याल है, उठे फिर? हाँ चलो। तुम हॉस्पिटल जाओगी? अरे नहीं, आज नहीं जा रहे। कल मुझे और आमिर को शहर से बाहर जाना था, एक पेशेंट को देखने के लिए। तो अब नहीं जाओगी? मालूम नहीं मुझे, बिल्कुल नहीं मालूम। एनीवे, चलो उठते हैं अब। चलो। उठो, हाथ पकड़ो।